क्या एग्स खाने से कैंसर होता है? देखो, पहले ये समझते हैं कि एग से कैंसर वाली बात स्टार्ट कैसे हुई। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई। उसमें ट्रस्टिफाइड यूट्यूब चैनल ने एग्स की टेस्टिंग कराई। जब रिपोर्ट आई उसमें बोला गया कि कुछ एग्स में एओजेड डिटेक्ट हुआ है। एओजेड एक कंपाउंड है जो निट्रोफ्यूरॉन नाम के एंटीबायोटिक के टूटने पर बनता है। बस यहीं से पैनिक शुरू हो गया। लोगों ने सुना एओजेड इज इक्वल टू जेनोटॉक्सिक, जेनोटॉक्सिक इज इक्वल टू कैंसर। एग्स में एओजेड मिला और सीधा कंक्लूजन निकाल लिया गया, एग खाने से कैंसर हो जाएगा। पर साइंस इतनी सिंपल नहीं होती। नाइट्रोफ्यूरॉन एक्चुअली है क्या? नाइट्रोफ्यूरॉन एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है। ये मेडिसिन ह्यूमन को भी 60-70 साल से दी जा रही है, जैसे अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के ट्रीटमेंट में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करना ताकि बैक्टीरिया मर जाए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रोफ्यूरॉन एक्टिव ही नहीं होती। ये जल्दी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, इसीलिए ह्यूमन के लिए ये एंटीबायोटिक सेफ मानी जाती है। तो पोल्ट्री में बैन क्यों है? प्रॉब्लम तब होती है जब चिकन या फूड एनिमल को हाई डोज, लॉन्ग ड्यूरेशन या इलीगल मिसयूज के साथ दी जाए। एनिमल में ये ड्रग टिश्यू में रुक सकती है, इसीलिए पूरी दुनिया में पोल्ट्री और फूड एनिमल्स में ये एंटीबायोटिक बैन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है? यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के डाटा के अकॉर्डिंग अगर किसी एनिमल को 3.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे न्यूट्रोफ्यूरॉन दिया जाए, तब जाके 10% कैंसर रिस्क इंक्रीज होता है। अब कंपेयर करो, एग्स में जो एओजेड डिटेक्ट हुआ वो 0.7 माइक्रोग्राम पर केजी था। समझो डिफरेंस, मिलीग्राम वर्सेस माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1000 टाइम्स का डिफरेंस है, यानी वर्स्ट केस रिस्क से 100,000 टाइम्स कम। एफएसएसएआई ने क्या बोला? एफएसएसएआई ने क्लियर बोला, एग्स सेफ है। एओजेड के लिए 1 माइक्रोग्राम पर केजी एक डिटेक्शन रेफरेंस है, ये अलाउड डोज नहीं है, सिर्फ लैब टेस्टिंग का बेंचमार्क है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डिटेक्शन इज नॉट इज इक्वल टू डेंजर। आज की मैकेनिज्म नैनोग्राम लेवल पे भी डिटेक्ट कर लेती है, पर हेल्थ रिस्क डोज पे डिपेंड करता है, सिर्फ प्रेजेंस पे नहीं। अगर एओजेड ह्यूमन बॉडी में चला गया तो सिंपल आंसर है, ट्रेस लेवल पे जो एओजेड डिटेक्ट होता है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता ही नहीं है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। इस लेवल पे डीएनए डैमेज का रियल रिस्क नहीं होता, कैंसर का डायरेक्ट लिंक नहीं है। अब अगर हैन को कैंसर हो गया तो क्या हमें भी हो जाएगा या एग्स में भी चला जाएगा? ये भी बहुत कॉमन डाउट है। क्लियर समझ लो, कैंसर कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, वो एग में ट्रांसफर नहीं होता। हैन का कैंसर इज नॉट इक्वल टू आपको कैंसर। एग में सिर्फ केमिकल का ट्रेस आ सकता है, वो भी माइक्रोग्राम लेवल पे। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। हम रोज क्या कंज्यूम करते हैं और एग्स के एओजेड से इसे कंपेयर करके देखते हैं। हम जो बर्न ओवर फ्राइड फूड खाते हैं, इसमें एक्रिलेमाइड बनता है 10 to 100 माइक्रोग्राम पर सर्विंग। प्रोसेस मीट जिसमें सॉसेजेस, नगेट्स होते हैं, इसमें निट्रोसेमिनाइज होते हैं माइक्रोग्राम से मिलीग्राम रेंज तक। वी यूज फ्राइंग ऑयल जो हम लोग स्ट्रीट पे नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, इसमें पीएचएस एंड एल्डिहाइड्स होते हैं, क्लियरली टॉक्सिक कंपाउंड। सैलेड चिकन या तंदूरी का ब्लैक पार्ट, इसमें हेटेरोसाइक्लिक एमिनीज एग्स के एओजेड से 100 टाइम्स ज्यादा होता है और एग्स में एओजेड 1 माइक्रोग्राम पर केजी से भी कम, वो भी वर्स्ट केस ट्रेस डिटेक्शन में। बॉटम लाइन सिंपल है, एग्स से कैंसर वाली बात एक्सैगरेटेड पैनिक है, इलीगल एंटीबायोटिक मिसयूज गलत है, इसीलिए बैन है। ट्रेस डिटेक्शन का मतलब डिसीज नहीं होता। ढलना बंद करो, साइंस समझो, नंबर देखो, कॉन्टेक्ट समझो। और हाँ, जो भी बिना पूरी पिक्चर के लोगों को डरा रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाओ। वाई फिटनेस जर्नी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।